हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने बाइफरकेशन ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश एक मेजर सब्जेक्ट होता है एनआईओएस में, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो आपको पता है सारे ही बोर्ड्स की लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं। लैंग्वेज के जितने सिलेबस है, जितने भी बोर्ड्स हैं, सीबीएसई, आईसीएसई या अदर बोर्ड्स को आप देख लें, अदर स्टेट बोर्ड्स, सभी की लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। एनआईओएस की इंग्लिश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईओएस की इंग्लिश कंपैरिजन टू सीबीएसई और आईसीएसई बहुत इजी है। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर बहुत इजीली आपके लिए अक्टूबर 2025 के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लर्नर्स अप्रैल 2025 के लिए रजिस्टर्ड है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम जो बाइफरकेशन लेके आए हैं, स्पेसिफिक उतने ही सब्जेक्ट, उतने ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, जो आपके पब्लिक एग्जाम, फाइनल थ्योरी एग्जाम अप्रैल 2025 में आने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं हमारे चैनल पे, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, मॉडल एकेडमी एनआईओएस प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाता है। एनआईओएस की जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी क्वेरीज होती है, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम वीडियोस को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और एनआईओएस की हर एक बात को, हर एक अपडेट को हम आप तक साधारण और सिंपल भाषा में लेकर आते हैं। तो मैं शहर नबी वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल मॉडल एकेडमी पे। दोस्तों, आज की ये जो लेटेस्ट अपडेट है, ये अप्रैल 2025 एग्जामिनेशन के लिए है, बाइफरकेशन ऑफ इंग्लिश 302। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के ही साथ मिलकर आता है, एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईओएस का इंग्लिश जो सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का 302 का, वो बहुत ही इजी है। आप उसका बाइफरकेशन देखेंगे तो मैक्सिमम चैप्टर्स आपके टीएमए में इंक्लूडेड हो चुके हैं, और बहुत ही लिमिटेड चैप्टर्स आपको पब्लिक एग्जाम, फाइनल एग्जाम में देने को आए। दोस्तों, बाइफरकेशन का मतलब क्या है कि पूरे सिलेबस को, इंग्लिश की दो बुक्स होती हैं, दोनों बुक्स में क्या आपका टीएमए में आप बोर्ड को दे चुके हो, और क्या आपको पब्लिक एग्जाम, फाइनल एग्जाम जो अप्रैल 2025 में होने वाला है, उसमें आपको करना है। आपके पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट का आपको बाइफरकेशन हो जाता है, तो आपको पता होता है कि हमें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आइए बात करते हैं बाइफरकेशन ऑफ इंग्लिश 302 का। दोस्तों, जैसा कि आप टीएमए के बारे में जानते हो, टीएमए आपका ओवरऑल सिलेबस का 40% वेटेज रखता है। मतलब पूरे सिलेबस का 40% आपका टीएमए के थ्रू आता है, और 60% आपका सिलेबस पब्लिक एग्जाम, फाइनल एग्जाम जो आपका अप्रैल 2025 में होना है, वहां से आएगा 60% सिलेबस। इस 40% सिलेबस का आपको 20 मार्क्स का टीएमए होता है, और यहां पर 60% जो मार्क्स होता है, इसका 80 मार्क्स का, 60% जो सिलेबस है उसका 80 मार्क्स का आपका फाइनल थ्योरी होता है। दोस्तों, आपको टीएमए के बारे में पता है कि टीएमए आप असाइनमेंट पार्ट है, जो आप ए4 शीट में अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके बोर्ड को पीडीएफ सबमिट करते हो। एनआईओएस बोर्ड उसका चेकिंग करता है, और आपके क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया है, आपने उसकी कितनी लेंथ रखी है, कितने वर्ड्स लिमिट रखे हैं, और आपने कितना अच्छे नीट एंड क्लीन टीएमए सबमिट किया है, उसके अकॉर्डिंग 20 मार्क्स से आपको मार्क्स मिलता है। तो ये तो एक बड़ा आपका पार्ट होता है, जो आपके चैप्टर्स, फर्स्ट बुक के चैप्टर्स, ये फर्स्ट बुक हमारी जो होती है प्रोज एंड पोएट्री, जिसमें पार्ट होता है प्रोज एंड पोएट्री पार्ट के चैप्टर फर्स्ट 1 2 3 4 5 11 15 19 20 22 एंड 25, ये 12 11 12 चैप्टर्स जो हैं, ये आपके बुक फर्स्ट से टीएमए में जाते हैं। मतलब आपको इन चैप्टर्स को टीएमए में ऑलरेडी आप ये बोर्ड को दे चुके हैं। जिन्होंने अभी तक टीएमए नहीं बनाया है, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि टीएमए की लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। अगर आपने अभी तक टीएमए सबमिट नहीं किया हो तो फटाफट टीएमए सबमिट करिए। टीएमए का सबमिशन आपको अपने
एनआईओएस की ऑथराइज वेबसाइट पे जाना है, एनआईओएस की वेबसाइट पे जाना है, स्टूडेंट लॉगिन करके आपका डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड के थ्रू आपको अपना टीएमए सबमिट करना है। टीएमए आपको पीडीएफ फॉर्म में डालना होता है, उस पीडीएफ फॉर्म को बोर्ड रीएवल्यूट करके आपको नंबर देता है। दोस्तों जैसे हमारी बुक फर्स्ट है, बुक फर्स्ट में हमारा प्रोज का और पोइट्री का 2 पार्ट्स को कवर किया जाता है। ये चैप्टर्स जो है, ये चैप्टर्स आपके टीएमए में चले गए। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22 एंड 24, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम पीई में आना है, जो थ्योरी पोर्शन होता है एनआईओएस का। ये दोस्तों हमारे बुक फर्स्ट की बात है, जो कि एनआईओएस के अप्रैल 25 का जो थ्योरी एग्जाम पब्लिक एग्जाम होता है उसकी बात हो रही है। ये हमारा बुक फर्स्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर्स आपके 40% जो वेटेज सिलेबस है 20 मार्क्स के लिए टीएमए आप ऑलरेडी बोर्ड को सबमिट कर चुके हो। रिमेनिंग आपका 60% जो सिलेबस होता है, जिसका 80% वेटेज मार्क्स होता है, उसके ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ये पोर्शन आपको पढ़ना है। ये हमारा बुक फर्स्ट होता है, जिसमें प्रोज एंड पोएट्री का हम लोग प्रोज और पोएट्री का पूरा सिलेबस होता है। ये बुक फर्स्ट हो गई। बुक सेकंड में आपको ऑप्शनल मॉड्यूल ईएसपी रिसेप्शनिस्ट होता है। दूसरी बुक हमारी जो है इंग्लिश की, वो ऑप्शनल मॉड्यूल ईएसपी रिसेप्शनिस्ट है। आपको रिसेप्शन पे किस तरह से बात करनी है, फ्रंट ऑफिस स्टाफ क्या होता है, फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन क्या होता है, फ्रंट ऑफिस कॉलिंग क्या होता है, फ्रंट ऑफिस की डिटेलिंग क्या होती है, फ्रंट ऑफिस में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से आप फ्रंट ऑफिस स्टाफ आपसे बात करता है, या आप अगर फ्रंट ऑफिस स्टाफ बने तो आप कैसे लोगों से कांटेक्ट करोगे, कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, कैसे डायलॉग करोगे, ये सारी बातें आपको ईएसपी रिसेप्शनिस्ट में दिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, लेकिन बहुत इजी है। अगर आप उसको समझ लोगे तो इसके जो चैप्टर्स है अच्छा खासा मार्क्स इससे गेन कर लोगे आप। ये चैप्टर्स 30A, 27B और 30B, ये हमारा ईएसपी रिसेप्शनिस्ट पार्ट से आपका 30A, 27B और 30B ये चैप्टर्स आपके रिसेप्शनिस्ट पार्ट से आते हैं, बुक सेकंड से, जो आपका टीएमए में जाता है। मतलब आपको थ्योरी एग्जाम के लिए ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने। अब आपका जो चैप्टर्स सेकंड बुक का पब्लिक एग्जाम में आना है वो है चैप्टर नंबर 26A, 26B, 27A, 28A, 28B, 29A, 29B और 31B। ये चैप्टर्स आपके बुक सेकंड से आते हैं, जो बुक सेकंड आपका ऑप्शनल मॉड्यूल ईएसपी रिसेप्शनिस्ट का है। यहीं से आपको सारी क्वेश्चंस वो मिलते हैं जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ और रिसेप्शनिस्ट के लिए बनाए गए हैं। ये अपने आप में बिल्कुल अलग सा एक प्रेजेंटेशन टाइप का पूरा प्रोग्राम होता है। आप उसको जब पढ़ोगे, अभी हम लोग सिलेबस के बाइफर्केशन के बाद जो वीडियोस बनाना है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं, कि किस तरह से सब्जेक्ट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पिक करो, किस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है और क्या क्या क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीजें हम लोग आगे की वीडियो में बनाने वाले हैं। हमारे पास ऐसी क्वेरीज आ रही हैं, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सब्जेक्ट से डिटेल वीडियो बनाइए, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियो बनाइए, कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं जो पब्लिक एग्जाम अप्रैल 2025 के लिए हैं। तो बाइफर्केशन के बाद हम लोग उसी पे चलेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से हमारी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती है। तो दोस्तों ये हमारी लेटेस्ट जो बाइफर्केशन ऑफ इंग्लिश 302 का था, ये पूरा बाइफर्केशन था। इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो एनआईएस का में साइंस, कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम सभी के साथ आता है, और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिकॉज आपको 20% मार्क्स टीएमए से मिल रहा है, रिमेनिंग 80% से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और एक बेटर स्कोर आप इंग्लिश, अगर आपकी अच्छा पेपर इंग्लिश का चला गया तो आपका एक बेटर स्कोर हो सकता है, एक अच्छा स्कोर हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा बाइफर्केशन ऑफ सिलेबस 302। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।